किया है उसको सजा मिलनी चाहिए ना। सजा तो बेकसूर बच्चों को मिल रही है ना। माँ को पाकिस्तान भेज दिया, ये दूध पीने वाली बच्ची की माँ वापस करे। कौन अपना शोर अपने घर बार छोड़कर जाएगा। पहलगाम हमले के बाद जारी किए गए सरकारी फरमान के चलते पाकिस्तानी नागरिकों की वतन वापसी का सिलसिला जारी है। बड़ी संख्या में पाकिस्तानी नागरिक भारत को छोड़कर अपने देश वापस जा रहे हैं। इसी बीच वाघा बॉर्डर से कई ऐसी तस्वीरें सामने आई जिनमें मां को पाकिस्तान जाना पड़ा और बच्चे पीछे भारत में ही रोते बिलखते छूट गए। मेरा नाम तनवीर खान है, मैं राजौरी से बिलोंग रखता हूँ। मेरे बच्चे ने शादी की वहाँ पाकिस्तान से। अब आज का अगर गवर्नमेंट का कोई प्रबंध बना है, बच्चों वालों को वापस कर दिया, इस बच्चे को वापस कर दिया तो कुछ लोग घर वापस जा रहे हैं। तो मेरा बच्चा ये किसके हवाला है, ये आपके हवाला है, ये ले लो। माँ को पाकिस्तान भेज दिया। क्या कहेंगे सरकार से? मैं सरकार से ये अपील करता हूँ, हम आपका एहतराम करते हैं गवर्नमेंट का, जो कानून है ये दूध पीने वाली बच्ची की माँ वापस करे, जल्द से जल्द वापस करें, या बच्ची को वहाँ भेज दो या मेरी बहू को वापस लाओ। जिन लोगों के कारण आपको ये दिन देखना पड़ा, क्या कहेंगे उनके लिए? जी क्या बोला था जी? पहलगाम में जो हुआ उसके बाद जो पहलगाम में हुआ ये सरासर गलत हुआ। ऐसे दुश्मनों को पकड़ कर और उसको गोली नहीं चीरे लगाकर नमक डालकर आस्ता आस्ता की जान निकालो। सरकार से क्या अपील करेंगे? मैं ये करता हूँ कि जो वो हुआ है दुश्मन को पकड़ो, जहाँ आवाम के साथ है हम भी साथ हैं उनके, तो ये मेरे मसला ये है उसकी सजा उनको मिले, हमें ना मिले। तो बच्चों का मसला बन गया अब। लिहाजा मैं आप मीडिया से ये अपील करता हूँ कि दूध पीने वाली बच्ची की मां को वापस लाया जाए। ऐसे केस में आपको राहत देनी चाहिए सरकार को? तो राहत कहाँ देनी चाहिए? ऐसे बड़ी सख्त कड़ी नजर से देखना चाहिए। बहुत गलत हुआ। सभी माँ और बच्चे जो यहाँ से डिपोर्ट हुए थे वो वापस आए, सिर्फ मेरी मिसेज वापस नहीं आई क्योंकि बच्चा हमारे पास था। यहाँ से हमें बच्चा नहीं अंदर लेके जाने दिया। कितनी उम्र बच्चे की? बच्चे की 2 साल उम्र है। तो इसकी माँ को कहाँ भेजेंगे? भेज दिया, पाकिस्तान वापस भेज दिया। तो क्या उनके पास पाकिस्तान पासपोर्ट कौन सा था? सबके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट था। जो यहाँ से वापस भी आई है ना, सबके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट था, लेकिन उनको मिल गया कि बच्चे उनके पास थे। हमारा बच्चा तो बाहर ही रोक दिया ना इन्होंने। तो उनका नाम क्या है, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अंजुम तनवीर है, उनका अतिया असलम था नाम। तो देखिए जिनके कारण आपको ये दिन देखना पड़ा, बच्चा अपनी माँ से जुदा हो गया, उन लोगों के लिए क्या कहेंगे? उन लोगों के लिए क्या कहेंगे? ये वाला जो रूल है ये जिंदगी में पहली बार ऐसा रूल बना, पहले ऐसा कभी नहीं था। नहीं, पहलगाम के जिन्होंने हत्याकांड को अंजाम दिया उसके लिए क्या कहेंगे? उनके लिए यही कहेंगे, वो जिन्होंने ये काम किया उनको पकड़े, उनके साथ पूरी सख्त कार्रवाई की जाए। हमें खुद दुख है क्योंकि वो भी किसी के बच्चे थे, किसी के बेटे थे, उनकी बीवियां भी अलग आज अकेली रह गई हैं। उनके खिलाफ हमें तो दुख है, बहुत ज्यादा दुख है। सरकार से क्या अपील करेंगे? सरकार से ये अपील करेंगे, ये जो माहौल खराब हुआ है, सबसे पहले तो J&K में जितना ये माहौल खराब है इस पे नजर रखें। ये ऐसा हुआ क्यों, सबसे पहले क्यों हुआ है? अब वो बेचारे मर गए हैं, उनका दुख कभी नहीं जाएगा। जिन्होंने जाना था चले गए, वो दुख के अलावा उनके पास कुछ नहीं है। अब वो देख के सरकार ने ये फैसला लिया है और हमें बिना मकसद और कोई हमारी गलती नहीं है, लीगली तौर पे इंडिया में रह रहे हैं। ये देखो ये क्या हो गया। हमें भी किसी के जुर्म की सजा आपको मिल रही है? किसी के जुर्म की सजा मिल रही है, किसी के जुर्म की सजा। हम तो बिल्कुल हम खिलाफ है जिसने ये हत्या की है। ये जो 28 कत्ल हुए हैं, हमें तो मिले, हम यहीं पे यहाँ चप्पलों से मार दें जिसने ये काम किया है। सरकार से ये अपील करना चाहते हैं, उनको भी ढूंढिए और हमारा भी फैसला कीजिए। हाथ जोड़ते सरकार के आगे प्लीज। ये क्या रहना नहीं, हम भी मर जाएंगे ऐसे। बच्ची को कौन पालेगा? घर में भी कोई नहीं, बच्ची को कौन पालेगा? माँ के अलावा बच्ची पल सकती है? अच्छा, वहीं एक ऐसा केस भी सामने आया है जहां 69 वर्षीय पाकिस्तान नागरिक को वापस अपने वतन भेजने की तैयारी की जा रही थी और इसी बीच उन्हें हार्ट अटैक आ गया। हार्ट अटैक के कारण पाकिस्तान नागरिक की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक मृतक की पहचान जम्मू कश्मीर में कई सालों से रह रहे अब्दुल वाहिद के रूप में की गई है। बताया जा रहा है जम्मू कश्मीर पुलिस को उनके पास से एक्सपायर्ड वीजा मिला था। नोटिस के दौरान वाहिद ने बताया कि वो पिछले 17 सालों से भारत में ही रह रहे हैं।
अटारी सीमा पर मौजूद अधिकारियों के मुताबिक कुल 224 भारतीय नागरिक जिनके पास नो ऑब्लिगेशन टू रिटर्न टू इंडिया का वीजा था वो अटारी सीमा के जरिए भारत में आए हैं, जबकि 139 नागरिकों को वापस पाकिस्तान पहुंचा दिया गया है। गौरतलब है पहलगाम हमले के बाद भारत सरकार की ओर से पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कदम उठाए गए हैं। सरकार ने भारत में अल्पकालिक वीजा के आधार पर रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों को वापस अपने देश लौटने का आदेश दिया है। ऐसे में देश भर के पाकिस्तानी नागरिकों को इकट्ठा करके अमृतसर लाया जा रहा है और वहां से उन्हें दूसरी तरफ पाकिस्तानी अधिकारियों को सौंप दिया जा रहा है। इसी तरह पाकिस्तान से भी कई भारतीय वापस अपने वतन को लौटे हैं। सबकी अपनी अपनी कहानियां हैं। ऐसे कई माँ और पिता हैं जिन्हें इस आदेश की वजह से अपने बच्चों से जुदा होना पड़ा है। वहीं कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें अपने बच्चों के साथ रहने का मौका मिला है। मेरा जी कहाँ शादी हुई आपकी? मेरी श्रीनगर में। तो कहाँ के रहने वाले पहले आप? रावलपिंडी तो अब आपको पहले मना कर दिया गया था जाने के लिए। जी। अब आपको अब छोड़ दिया बच्चे की वजह से, बच्चा दूध पीता है। तो कैसा महसूस कर रहे हैं कि बच्चा आपके साथ है? पहले आप ऑपरेशन में जी, जा रहे हैं। मैं बहुत अच्छा कि बच्चा मेरे साथ है और मैं उसके साथ हूँ। क्या कहेंगे सरकार के लिए? मैं शुक्रिया अदा करूंगी कि इसी तरह एहसास किया जाए। और भी आपके जैसे कई केस हैं, उसके लिए क्या कहेंगे? सरकार से अपील करेंगे? यही अपील करूंगी कि माँ को ना अलग करें। बच्चा कौन संभालेगा आप बताएं? बच्चा बिल्कुल माँ के बिना नहीं रह सकता। अच्छा किया सरकार का फैसला, अच्छा बढ़िया। बहुत ही अच्छा। आपका नाम भाई? मेरा नाम मुद्दसर है। ये मेरी वाइफ है, रावलपिंडी में रहती है। कल पुलिस की नोटिस के बिना पर हम यहाँ आ गए तो बच्चे को दूध पीते हुए देखा। सरकार ने कहा कि इसको वापस अपनी माँ के साथ छोड़ो। तो क्या कहेंगे सरकार? बहुत ही शुक्रिया सरकार का, और सरकार को यही देखना चाहिए कि माँ और बच्चे का खास ख्याल रखे। बाकी सरकार का जो भी ऑर्डर हो उसका हमें फॉलो करना चाहिए। क्या नाम आपका? मेरा फायजा बीबी। कहाँ के रहने वाले आप? हम लोग यहाँ इंडिया में, कर्नाटक में। कर्नाटक में। तो कैसे गए थे पाकिस्तान? हम लोग रिटर्न वीजे पे गए थे। तो अभी बहुत शुक्रिया इंडिया का जो बॉर्डर हम लोगों के लिए सहूलत किए हैं वापस आने के लिए। बच्चे इधर थे, हम लोग वहाँ थे। तो क्या भारत सरकार के लिए क्या कहना चाहेंगे? शुक्रिया अदा करना चाह रहे हैं कि हम लोगों को इतनी सहूलत की है, हम लोगों को आने दिए। बहुत खुशी हुई हम लोगों को वापस आके। अब कब गए थे उधर? क्या काम गए थे? 1 महीना 1 हफ्ता हुआ अभी गए हुए। कहाँ पे गए थे? यूँ कराची। कौन रहता है वहाँ? भाई ये हमारे तैरे भतीजे ने बुलाया था, उसके पास गए थे। कितने दिन के वीजे के लिए गए थे? 1 महीने का मिला था, बढ़वाया था टाइम, तब ये आ गए फिर लौट के। तो कैसे अभी कितनी देर बाद गए थे आप? गई पहली बार गई थी। कितने परेशानियों से आदमी पहुंचा और वापसी लौट के आया है।